देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा, अगर मेरी वजह से आप लोगों की सुख शांति सब कुछ चली गई है तो फिर उस सुख शांति को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आज ये प्रण लेती हूँ, बबली को मैं इस घर में वापस लेकर आऊंगी। आज नहीं ला पाई, लेकिन वादा करती हूं पूजा के दिनों के बीच ही बबली अपने घर वापस जरूर आएगी। माँ, बबली तो मेरी भी बहन है। उसका दर्द, उसकी सुरक्षा के बारे में मैं भी तो परेशान हूं जितना आप लोग परेशान हैं। माँ, मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए माँ। तुम्हें ये करना ही होगा राधिका। मैं तो तुमसे ही उम्मीद लगाए बैठी हूं। बबली को वापस ले आओ प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ। करण गुस्से से अपने कमरे में चला गया। जाओ, जाकर उससे बात करो, जाओ। जॉय ने अगर मेरी बबली के साथ कुछ बुरा जॉय के साथ बबली की शादी करवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। उसने मेरी बेटी को मारा है, उसे अपने बाप के घर आने से रोका है। मैं नहीं छोड़ूंगा अनुराधा, नहीं छोड़ूंगा उसे। देखिए, जॉय कितना भयंकर है ये तो हमें पता ही चल गया है। आप जो भी करेंगे सोच समझ के कीजिए। हमारी बेटी उसके पास है। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि वो मेरी बेटी का और ज्यादा नुकसान ना करे। भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बबली की रक्षा करना मां, रक्षा करना। थोड़ा शांत हो जाओ ना। तुम्हारी इस तरह से गुस्सा करने से क्या बबली इस घर में वापस आएगी? जस्ट कीप क्वाइट। बिल्कुल बात मत करो। मैंने क्या किया है? मैं भी तो चाहती हूँ कि बबली इस घर में वापस लौट आए। देखो, तुम जरा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम मेरे साथ हो? रियली? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम रियलाइज करोगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा। सही कहा था। शायद देर हो चुकी है लेकिन अब तक हमारे हाथ से वक्त नहीं निकला है। और तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। पति पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। ये सब बात करके मेरा मन बहला रही हो? ये सब किताबी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बबली मेरे साथ नहीं आई। तुम्हें लगता है बबली सफर कर रही है और यहाँ वापस नहीं आ पा रही है। तुम्हारी वजह से जॉय को इतनी हिम्मत मिली है। हाँ, मैं मानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
तुम्हारी मेरे बारे में जो भी गुस्सा और शिकायत है वो मुझ पर तुम उतारो, लेकिन शांत हो जाओ। मैंने कहा मैं बबली को वापस लाऊंगी, मेरी वजह से जो भी बर्बादी हुई है वो सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक करोगी तुम? क्या कर लोगी? वापस लाओगी? बबली को इस घर में वापस ला पाओगी? नहीं होगा, सिर्फ बातें कर रही हो तुम। मैं जो बबली के लिए महसूस कर रहा हूं वो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था वो आज मुझे बात बात पर चोट पहुंचाता है। मेरा रहना सहन नहीं कर पाता है। राधिका, तुमने सब कुछ खो दिया है। अगर एक बार मेरी बात सुन लेती तो आज हमारे बीच ये दूरियां नहीं पैदा होती और मेरी बहन की ये हालत नहीं होती। मैं वादा करती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो जो नुकसान हुए हैं वो सब मैं वापस लाऊंगी। जो प्यार मैंने खोया है वो प्यार भी मैं वापस लेकर आऊंगी। और जब मैंने कहा है कि बबली इस घर में वापस आएगी, इसका मतलब वो इस घर में वापस जरूर आएगी। मैं अपनी इस बात से बिल्कुल नहीं पलटने वाली। घर की पूजा के बीच में ही मैं बबली को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। सॉरी करण, मेरा पैर कैसे फिसल गया क्या पता। अगर तुम नहीं संभालते तो मैं गिर ही जाती। इट्स ओके, केयरफुल रहना। अच्छी हो त्रिशा? वाह राधिका, पता चला कि तुम वापस आई हो। एक्चुअली मैं करण को जरा सा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आई थी, एज ए फ्रेंड। एक्चुअली वो जिस वक्त से गुजर रहा है ना, उसी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन तुम अब आ गई हो तो मैं रिलैक्स्ड हो गई हूँ। मुझे पता है अब तुम सब संभाल लोगी। बट राधिका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा लगा त्रिशा, तुम जो मेरे लिए इतनी कंसर्न्ड हो, मतलब हमारे लिए इतनी कंसर्न्ड हो तुम। ये देख के सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कुछ देर पहले जो तुमने किया है उसके लिए मैं क्लैप करूं या तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूं, उसके बारे में ही सोच रही हूँ। मतलब? नहीं मतलब यहाँ तो और कोई है नहीं, और अगर तुम मुझे पहले वाली राधिका समझ रही हो तो फिर तुम गलती कर रही हो, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस नए वर्जन के बारे में तुमने अपनी दीदी से तो सुना ही होगा। इसलिए इस वक्त मुझे बेवकूफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने ये सब नाटक करके क्या साबित करना चाहती हो। नाटक? कैसा नाटक? हाँ, नाटक था ये। तुम जो नाटक किए जा रही हो हमारी शादी के बाद से, हमारी हेल्प करने की, अच्छा बनने की, हमारी वेल विशर बनने की, वो नाटक और मत करना त्रिशा। क्योंकि तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है। बबली, जॉय तुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। आई प्रॉमिस, मैं तुझे जॉय के चंगुल से बचाऊंगा।
घर की देवी माँ। लेकिन माँ, इस बार तो मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाऊंगी, पुष्पांजलि भी नहीं दे पाऊंगी, अष्टमी के दिन हर साल जैसे देती थी। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। लेकिन माँ, आप उस घर में सबको अच्छा रखना, सबको अच्छा रखना माँ। क्या बात है? हाँ, तब से फोन लेके बकबक कर रही हो, क्या देख रही थी? हाँ, ओ, सेन मेंशन की दुर्गा माँ की तस्वीर। तो फिर क्या कह रही थी? क्या बोल रही थी? कि मेरे हाथ से जल्द मुक्ति मिल जाए। बैड लक बबली, बैड लक। दुर्गा माँ चाहे ना तो भी मेरे चंगुल से तुम्हें बचा नहीं सकती। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सोना मेरा। अरे इतना डर क्यों रही हो? बात बात में इतना डरती क्यों? ड्रैकुला हूं क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा? मुस्कुराओ, 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 मुस्कुराओ। सुनो, ये है ना हमारी साथ में पहली पूजा है, मुस्कुराना पड़ेगा, हंसी खुशी रहना पड़ेगा। सुनो बबली, मैं क्या सोच रहा था, पूजा में तो बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था कि सेन महल में जाके सबका आशीर्वाद ले लेते हैं, पूजा भी देख लेंगे और करण के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। जाओगी तुम? सच में? आप सच में मुझे मेरे घर ले जाएंगे? घर जाने के लिए बहुत छटपटा रही हो बबली। तुम्हारा घर कौन सा है? ये है कि वो है? आंसर मी स्वीट हार्ट, तुम्हारा घर कौन सा है? ये है कि वो है? कौन सा है? हाथ छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। पता है, बताओ ना कौन सा है। हाथ छोड़िए, बहुत दर्द। पहले बताओ कौन सा घर है तुम्हारा? हाँ, बता दो। यही है ना? यही मेरा घर है। जाओगी फिर वहां? मन कर रहा है ना? ओ, बोलो, जाओगी नहीं? नहीं नहीं। गुड गर्ल, दैट्स लाइक माय स्वीट वाइफ। बबली देखो, इसी तरह मेरी बातें सुनती रहो, देखना सब ठीक रहेगा। तुम भी ठीक रहोगी, मैं भी ठीक रहूंगा, तुम्हारे भैया भाभी सब ठीक रहेंगे। उस घर में जाने की बात अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हें फिर से हर्ट कर दूंगा। क्या तुम यही चाहती हो? मुझे तुम अच्छी तरह जानती हो बबली, जानती हो ना? देखो मेरी तरफ बाबू, जानती हो ना? जानती हूँ। माई स्वीट हार्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पता है त्रिशा, कोइंसिडेंस ना एक बार होता है, बार बार होने से वो जानबूझ के किया जाता है। ये जो जानबूझ के करण सर के आसपास घूम के उनकी नजर में आना चाहती हो, ये तरकीब ज्यादा दिन काम में नहीं आने वाली है, समझी? एक बात साफ तौर पे सुन लो त्रिशा, मैं उनकी पत्नी हूं और तुम या और कोई हमारे बीच कभी नहीं आ सकता है, समझी? वाओ राधिका, यू आर सो इंटेलिजेंट। मानना ही पड़ेगा, तुमने मुझे पकड़ लिया है। और तुम्हारा दिमाग मानना ही पड़ेगा, बहुत तेज चलने लगा है। सैल्यूट। लेकिन पता है, मुझे भी ऐसे मासूम बने रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज सो बोर्ड। देखो, करण को आज नहीं तो कल मैं अपना बना ही लूंगी, क्योंकि तुमने उसे मुझसे छीन लिया है। ऐसा क्या? इतना आसान है त्रिशा? तो त्रिशा, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं अपना हक इतनी आसानी से छोड़ दूंगी?
तुम्हें शर्म नहीं आती है जो तुम मेरे पति पर नजर डालती रहती हो? कैसी शर्म? मेरी और करण की शादी तय हुई थी, तुम हमारे बीच घुसाई हो और तुम्हारा अधिकार सिर्फ 6 महीने के लिए। करण तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है वो तो सब देख ही रहे हैं, और उसके ऊपर तुम ऊंची आवाज में उसकी पत्नी होने की बात करती हो। वाओ राधिका। पता है त्रिशा, 6 महीने ना बहुत ज्यादा वक्त है। मैं 6 महीने से पहले ही उनका दिल जीत लूंगी, इसलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सब बेकार हो जाएगा। दिल जीतोगी? सपनों की दुनिया से निकल आओ राधिका। करण तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, वो तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा, देख लेना। ठीक है, तब हम इस बात को चैलेंज के तौर पर लें। आने वाले 48 घंटे के अंदर मेरा पति अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ये लीजिए पंडित जी, माँ का अलता, सिंदूर और साड़ी। ठीक ठीक। अच्छा छोटे, क्या हुआ, अब तक काम नहीं हुआ? और वो मिठाई, नारियल के लड्डू भूल गई ना? कहाँ है सब? जाओ जाओ जाओ। क्या छोटी, तुम भी ना जा। बड़ी माँ। अच्छा पायल, अच्छा हुआ तुम आ गई। चंदन तैयार रखो, आओ। चंदन? अरे मैंने तो नेल पॉलिश लगा के रखी है, मैं कैसे चंदन पी सकती हूँ? अच्छा ठीक है। राधिका अभी तक नहीं आई क्या? पता नहीं वो कहाँ पर है, क्योंकि वो पूजा का काम ना बहुत अच्छे से करती है। बाप रे, राधिका तो अपने आप को इस घर की बहू मानती है, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं आई। पता नहीं कहाँ घूम रही है वो। कहाँ हो अनुराधा? तैयारी हो गई क्या? माँ के भोजन में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ताऊ जी, आप कितने अच्छे दिख रहे हैं आज। बड़ी माँ देखिए। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तैयारी कहाँ तक हुई? हम सब मिलके सारे काम निपटा रहे हैं, अभी हो जाएगी तैयारी। ताऊ जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने सारी तैयारियों की जिम्मेदारी ली है। आपने मुझे इतनी जिम्मेदारी दी है ताऊ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो तुम ही करोगे ना, मैं कितनी तरफ ध्यान दूंगा। मैं क्या कह रहा था ताऊ जी, इस लिस्ट को जरा चेक कर लीजिए। अच्छा, घर के सभी लोग यहाँ आ चुके हैं ना? तो फिर अब पूजा शुरू करें? हाँ हाँ कीजिए। पंडित जी, मेरा बेटा और मेरी बहू अब तक आए नहीं है, थोड़ी देर उनका इंतजार करें प्लीज। अरे ये देखिए, मेरा बेटा आ गया। अरे करण, क्या बात है? राधिका अब तक नहीं आई, इतनी देर से क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। वाह, फाइनली राधिका ने रियलाइज कर ही लिया कि वो इस परिवार की कुछ नहीं लगती। गुड, सच में वो इस परिवार की है ही कौन? तो फिर उसे इस पूजा में रहने की कोई जरूरत नहीं। गुड। अरे देरी हो रही है, पूजा का समय तो शुरू हो चुका है ना। पंडित जी, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है। और थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, राधिका बस आती ही होगी। पूजा किसी के लिए रुकाई नहीं जाती अनुराधा। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है।
दीदी देखिए, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है ना राधिका ने। देखा छोटी, माँ के आसन के सामने रंगोली बनाते बनाते दरवाजे के पास की रंगोली हम लोग तो भूल ही गए थे। हम में से किसी को भी याद नहीं आया, पर मेरी बहू ने इसका ख्याल रखा। नहीं नहीं माँ, सब कुछ आपको ही देख के सीखा है। मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। बहुत सुंदर है राधिका। लेकिन माँ, आज इस घर में कोई खास मेहमान आने वाला है। क्या मतलब है? कौन राधिका? उसे ना आप सरप्राइज ही रहने दीजिए माँ। बताना क्या सरप्राइज है, कौन आने वाला है? अनुराधा, हाँ एक बार मेरी बात सुनो। डॉली तुम भी आओ। जी अभी आई। वो स्पेशल गेस्ट क्या मैं हूँ राधिका? रुको त्रिशा, रंगोली अभी अभी बनाई है, ये तुम्हें मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करने दूंगी। इनफैक्ट मेरी इस घर गृहस्थी का कुछ भी तुम बर्बाद नहीं कर पाओगी। त्रिशा, अरे वाह, तू बिल्कुल सही वक्त पर आई है। चल आजा आजा, पूजा शुरू रुको, होने रुको, वाली है। आप दोनों बहनें मिलके मेरी बनाई हुई रंगोली खराब मत कर देना। आजा। अच्छा, तो अब मैं पूजा शुरू कर रहा हूँ। हाँ शुरू। ये पूजा में कैसी रुकावट है? नहीं नहीं, ये कोई रुकावट नहीं है सेन महाशय, ये स्वयं माँ की कृपा है। और ये साड़ी एकदम पवित्र है। आगे के 7 जन्म ये लोग पति पत्नी बनके घर गृहस्थी संभालेंगे और यही माँ का इशारा है। माँ,
हर साल हम लोग आपकी ये साड़ी माथे से छूकर आपसे आशीर्वाद लेते हैं। आप मेरे बेटे और बहू पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, इन दोनों की रक्षा करना। देखा ना, आप जितना भी हमारे इस रिश्ते को नकारोगे, स्वयं माँ दुर्गा ऐसा नहीं होने देंगी। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और 7 जन्म तो दूर की बात है। तुम्हारे साथ कुछ महीने रहकर ही मेरे सर में दर्द होने लगा है। अब तो ये मजबूरी बन गई है। अच्छा, अभी तो माँ को वस्त्र दान किया जाएगा, तो आप लोगों में से कौन करने वाला है? मेरी बहू राधिका करेगी। माँ, बड़ी माँ, ये अधिकार तो मेरा है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। जहाँ अधिकार की बात है, वहाँ कौन बड़ा कौन छोटा ये जरूरी नहीं है। ये राधिका की इस घर में पहली दुर्गा पूजा है। ये इस घर की नई बहू है, इसीलिए ये काम राधिका ही करेगी। पर अनुराधा, आओ राधिका। पर माँ, आओ। सुनिए पंडित जी, आप राधिका के हाथों से ही अस्त्रदान शुरू करवाइए। ठीक है, आओ इधर। जा। हे माँ, आप मुझे शक्ति दीजिए। आगे बड़ा युद्ध बाकी है। कई सारे छुपे हुए सच को सबके सामने लेकर आना है। मुझे इस काम में सफलता मिली। ओम श्री चक्राय नमः, ओम गंगणपताय नमो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, जगत माता हिंग दुर्गाय नमः। आसपास के कई सारे अपराधी नकाब पहन के घूम रहे हैं माँ। उनका नकाब मैं सबके सामने खोल सकूं। ओम सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापः सवाच्यभ्यन्तरज्योतिर्दीपयन् प्रतिगृह्यताम् अग्निज्योति। ओम श्री चक्राय नमः, ओम गंगणपताय नमो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, जय शिव शंभु, ओम हिंग दुर्गाय नमः। ज्योतिषामुत्तमो दुर्गे दीपयन् माँ, मैं बबली को वापस ला सकूं माँ। भाई और बहन के बीच दूरियां हैं, बस मैं उनको मिटा सकूं। बबली को वापस ला सकती हो क्या? नहीं ला सकती ना, बस बड़ी बड़ी बातें करो। मैं बबली के लिए जो महसूस करता हूँ वो तुम कभी भी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं। माँ,
जॉय का असली रूप सबके सामने आए और उसे मैं उचित सजा दे सकूं। हे मां, आपके जैसे ही अशुभ का नाश कर पाऊं। देखा ना तुमने राधिका, करण कितना सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। जिद करके तुमसे शादी कर ली, उसके बाद जब देखा कि तुम्हें संभाल नहीं पा रहा तो छोड़ दिया। हमारी शादी तोड़ने के लिए कितना कुछ किया, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुमने खुद देखा है। ही इज एन एगोइस्टिक, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड मैन, आई एम टेलिंग यू। ये मत सोचना कि तुम इस घर में आराम से रहोगी। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से जाना होगा राधिका। करण तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है और एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा, देख लेना। तो इस बात को चैलेंज के हिसाब से लेते हैं। आने वाले 48 घंटे के अंदर मेरा पति अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगा और ये तुम देखोगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। मेरे और करण सर के बीच खोया हुआ प्यार फिर से वापस लौटा सकूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। हमारा पति पत्नी का बंधन आप मजबूत कीजिए माँ। उनके दिल में जितनी भी नाराजगी है, गुस्सा है, वो सब मिटा के फिर से हम दोनों एक हो सके माँ। इस सेन परिवार का टूटना मैं दूर करूंगी माँ। फिर से एक धागे से जोड़ूंगी इस परिवार को। जो लोग इस परिवार का नुकसान चाहेंगे उन्हें उचित जवाब दे पाऊं माँ। इस घर परिवार के लायक बहू बनकर धर्म और जिम्मेदारी इन सब का पालन करने में मुझे कोई कमी ना हो। आप महाशक्ति का प्रतीक हैं देवी। हर नारी के अंदर आपका वास है। मेरे अंदर की शक्ति को जगाइए माँ, जगाइए माँ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम दुर्गाय नमः। सिंदूर समर्पयामि।
राधिका, माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है राधिका। माँ के सिंदूर से तुम्हारी मांग भर गई है बेटा। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है राधिका। माँ, अरे क्या हुआ है? हुआ क्या है? राधिका की ये चालाकी मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? कुछ दिन पहले तो तू ही बोल रही थी कि तू उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं ही बहुत बुरी हूँ, मैं उनके साथ दुश्मनी कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? हाँ, वो सब एक्टिंग थी। What? एक्चुअली क्या है ना दीदी, मैं तुम्हारी तरह सामने से अटैक नहीं करती हूँ। दोस्त बनकर पीछे से वार करने का प्लान था मेरा, और करण को मैं छीन लेती। वंडरफुल, वेरी गुड। तू तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। तो फिर तू डर क्यों रही है? आगे बढ़ना। नहीं दीदी, वो राधिका, उसने पकड़ लिया मुझे, और पता है मुझे चैलेंज भी किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में उसके और करण के बीच आने नहीं देगी। पता है राधिका को चैलेंज की बीमारी लगी है। खुद को तो पता नहीं क्या समझती है। इस बार तू और मैं मिलकर उसे घर से बाहर निकालेंगे। एक मिनट दीदी, तुमने एक बात नोटिस की थी क्या? राधिका उस वक्त किसी स्पेशल इंसान के आने की बात कर रही थी। कौन हो सकता है वो? स्पेशल कौन होगा? शायद ऐसे ही बोल दिया होगा। रुक 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 रुक, उसने करण से प्रॉमिस किया है कि पूजा में वो बबली को इस घर में वापस लाएगी। शायद वो बबली की बात कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं उसका ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। जिस वजह से इतना बड़ा गेम खेला, उसका नेट रिजल्ट क्या निकला? 0, बिग 0। करण से एक पैसा भी नहीं मिला। हाँ। पायल भाभी, स्ट्रेंज। हाँ भाभी, अचानक से इतने दिनों बाद मेरी याद आई। तुम्हें याद करके मुझे क्या फायदा होगा? उससे अच्छा तुम सिर्फ काम की बात ध्यान से सुनो। राधिका कुछ प्लान करके बबली को इस घर में लाना चाहती है, बट जॉय, बबली इस घर में किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हें श्योर करना होगा। अरे भाभी, आपने सोचा कैसे मैं बबली को उस घर में जाने दूंगा? लेकिन भाभी, हर काम करने में ना मेहनत लगती है। उस मेहनत की रकम मिल जाती है। हाँ, पता है। तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हें नॉर्थ बंगाल की 2 टिकट्स भेज रही हूँ, साथ में कुछ पैसे भी। तुम बबली को लेकर सीधे हनीमून के ले जाओ, और इस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माइंड इट। भाभी सिर्फ आप ही मेरे दिल की बात समझती हैं। मैं आज ही सब कुछ रेडी करके निकल जाऊंगा। हाँ, रखती हूँ। ओके।